नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान श्री राम और शबरी की बहुत ही मनमोहक कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। श्री राम के संपूर्ण वनवास काल में अरण्यकांड का अति महत्वपूर्ण स्थान है। चित्रकूट से आगे बढ़ते हुए राम, लक्ष्मण व सीता जी पंचवटी को अपना नया निवास स्थान बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास की श्रीरामचरितमानस के अरण्यकांड में न केवल ज्ञान व भक्ति की महिमा अद्भुत है, पर इसी सोपान में सीता जी के हरण के कारण श्री राम का सीता वियोग उनके भक्तों के लिए भी हृदय विदारक है। इसी सोपान में श्री राम जीवन अरण्य में ज्ञान व भक्ति रस के नए नए रूप अपने भक्तों को दिखाते हैं और स्वयं भी संतों व ऋषियों के पास पहुंचकर पाप का नाश करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य सोपान के अंतिम भाग में श्री राम शबरी का मिलन होता है। ये भेंट भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म में कोई साधारण मिलन नहीं है। एक भक्त का अपने भगवान के प्रति अटूट विश्वास व आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये भक्ति के 9 रसों का घाट है, जिसे स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से नवधा भक्ति नाम दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड में स्वयं प्रभु श्री राम के मुखारबिंद से नवधा भक्त के विषय में विस्तार से बताया है। ये भक्ति ज्ञान या भक्ति योग वैसा ही है जैसा बाद में महाभारत काल में महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 में भक्ति योग समझाया। उससे पहले नवधा भक्ति सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकशिपु को इस भक्ति के विषय में बताया था। श्री राम शबरी मिलन सभी तरह की ऊंच नीच से परे यह मिलन सहस्त्रों शताब्दियों से भक्त व भगवान के विश्वास का प्रमाणिक उदाहरण रहा है। श्री राम जब शबरी जी के आश्रम में आए तो शबरी मुनि मतंग के वचनों का स्मरण कर मन में प्रफुल्लित हो गई। उनके जीवन का लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो गया। मतंग वन मंगलमय ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। श्री राम का शबरी से मिलन जगत के लिए कल्याणमय पल है। भगवान का भक्त के द्वार पर आना जबकि राम जी सीता जी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, अपने आप में मार्मिक व भक्ति की शक्ति का प्रतीक का प्रमाणिक प्रसंग है। श्री राम शबरी के मिलन का प्रसंग अन्य रामायणों में भी बहुत ही रोचक व अद्भुत तरह से वर्णन है, जो कि भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। प्रतिदिन की तरह नए नए फूलों से सजाया द्वार व उस पर आ रहे कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। मानो अंधे को अपनी दोनों नेत्र यकायक मिल गए। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। ये दृश्य हर किसी के लिए सुखदायक है। सरल हृदय मानव अपने आंसू रोक नहीं सकता, क्योंकि भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। प्रतिदिन की तरह नए नए फूलों से सजाया द्वार व उस पर आ रहे कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। मानो अंधे को अपनी दोनों नेत्र यकायक मिल गए। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। ये दृश्य हर किसी के लिए सुखदायक है। सरल हृदय मानव अपने आंसू रोक नहीं सकता। भगवान श्री राम ने शबरी द्वारा श्रद्धा से भेंट किए गए बेरोन व अन्य सुरस फलों को बड़े प्रेम से खाया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहो आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। प्रभु राम इन फलों को बहुत ही प्रेम सहित व मन से ग्रहण करते हैं। मानो उन्होंने शबरी के झूठे बेर के लिए ही वनवास बड़े प्रेम से स्वीकारा हो। वहीं लक्ष्मण जी यह सब देखकर विस्मित है। मन ही मन कह रहे हैं, प्रभु की अब ये कौन सी लीला है। लक्ष्मण जी इस लीला का आनंद भी ले रहे हैं। फिर शबरी अपने प्रभु को देखकर प्रेम से भर गई।
उन्हें कुछ सुध-बुध ही नहीं है कि अब आगे क्या कहें, कैसे स्वयं परमात्मा से कुछ कहें। शबरी अपने को नीच जाति व अत्यंत मूढ़ बुद्धि मानने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रभु सामने बैठे हैं और उनकी स्तुति कैसे करें। जबकि शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। जैसे कि प्रभु हर बार अपने भक्त को परेशानी में देखकर उनके मन का समाधान करते हैं, उसी तरह श्रीराम ने शबरी के मन को शांत करते हुए कहा कि हे भामिनी, मानो एक भगति कर नाता, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। मुझे अपने सभी भक्त प्यारे हैं। मैं किसी भी तरह की ऊंच नीच को नहीं मानता। प्रभु श्रीराम के लिए अपना भक्त परम प्रिय है। शबरी को प्रभु श्रीराम कहते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति रस कहता हूँ। एक ही भक्ति के 9 रसों का रहस्य बताता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मन में इसे धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों की सत्संग। सत्य का साथ, मानव जीवन के कल्याण के लिए सतत ईश्वर का सान्निध्य ही एकमेव उपाय है। सत्यम शिवम सुंदरम भाव। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। प्रभु से प्रेम करना, प्रभु भाव में रत रहना, भगवान के भजन कीर्तन में आनंदमय रहना। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। छोटे बड़े के भेदभाव से परे जाकर भक्ति भाव में रहना। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर प्रभु के गुण समूहों का गान करना। कैसी भी चालाकी चतुराई से बचना। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, ये 5वीं भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध हैं। राम नाम ही सत्य है। प्रभु के नाम राम में रमे रहना। छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सदा सत्य के साथ रहना। 7वीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। प्रभु की भक्ति करने वालों को अधिक मानना। 8वीं भक्ति जथालाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। 9वीं भक्ति सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। संभाव में रहना, भक्त का भगवान के प्रति अटूट आस्थावान होना। यह नवधा भक्ति रस बरसाने के बाद प्रभु श्रीराम शबरी से कहते हैं कि इन 9 में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वह अत्यंत प्रिय है। और फिर प्रभु श्रीराम शबरी को प्रेम में होकर कहते हैं, हे भामिनी, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। प्रभु के दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में यह नवधा भक्ति संपूर्ण मानवता के लिए प्रभु श्रीराम का वरदान कृपा ही है। अगर आपको यह मनमोहक कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब के लिए जय श्री राम और जय हिंद।